फिल्म की शुरुआत में हमें वाईफ्लाई कंपनी को दिखाया जाता है जो एंड्रॉइड वाइफ बनाती थी। ये एंड्रॉइड वाइफ जो भी खरीदता एंड्रॉइड वाइफ उसकी पसंद के मुताबिक सारे काम करती, जैसे कि खाना बनाना और उसकी शारीरिक जरूरत को पूरा करना। इस एंड्रॉइड वाइफ को जिस तरह से प्रोग्राम किया जाता वो ठीक उसी तरीके से काम करने लगी। ये एंड्रॉइड वाइफ एकदम रियलिस्टिक लगती थी। अगर कोई उनमें अपनी मरी हुई पत्नी की मेमोरी डालता वो ठीक उसकी वाइफ की तरह बिहेव करने लगती थी, जिसकी वजह से हजारों लोग इन एंड्रॉइड वाइफ्स का यूज करते थे। इन एंड्रॉइड्स का बिहेवियर इतना ज्यादा इंसानों जैसा था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मानना था कि इन एंड्रॉइड्स को भी इंसानों जैसा अधिकार मिलना चाहिए। वही कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी थी जो इन एंड्रॉइड्स को किडनैप करके इनको आजाद कर दिया करती थी। उन्हीं में से एक का नाम स्केयर ऑर्गेनाइजेशन था। इसलिए वाइफलाई कंपनी ने कुछ एजेंसी हायर कर रखे थे जिनका काम उन्हें वापस लाना था। विलियम भी एक ऐसा ही एजेंट था जो कि बहुत सारे एंड्रॉइड वाइफ्स को लाने में कामयाबी हासिल की थी। उसके काम से खुश होकर वाइफलाई का सीईओ मरियम उसे कहता है उसे उसकी पत्नी की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने उसके लिए उसकी मरी हुई वाइफ मेमोरीज के साथ एक नई एंड्रॉइड वाइफ बनाई है जो कि बिल्कुल उसकी पत्नी मेरिडेथ की तरह प्यार करेगी। विलियम इस नई मेरिडेथ को घर लेकर आता है और उसे अपनी पत्नी के पुराने कपड़े पहनाकर एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर एंड्रॉइड मेरिडेथ हाव भाव थोड़े अटपटे थे क्योंकि वो खुद को मैं की जगह मेरिडेथ बुलाती थी। विलियम मेरिडेथ को जगाने, चलने और सांस लेने के लिए गाइड करता है। विलियम को लगता है कि थोड़े समय बाद मेरिडेथ धीरे धीरे सब सीख जाएगी और बिल्कुल उसकी पत्नी की तरह व्यवहार करने लगेगी, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो एक एंड्रॉइड है। और जब रात होती है तो वो संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है और विलियम सारी इंटीमेसी सेटिंग्स करने के बाद भी नर्वस था। वो मेरिडेथ के साथ इंटीमेट होने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन मेरिडेथ इस सिचुएशन को संभाल लेती है और अपने पति विलियम को गाइड करती है जिससे वो मजे में रात गुजार सके। यहाँ पर विलियम चाहता था कि वो पूरी रात वो दोनों एक साथ सोए, पर मेरिडेथ को खुद को चार्ज करने के लिए एक दूसरे रूम में जाना पड़ता है। वहाँ जाकर उसे रियल मेरिडेथ का हेयर ब्रश मिलता है और एक पुरानी डायरी मिलती है। कुछ देर बाद वो खिड़की के बाहर देखती है तो उसे गार्डन में पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन सुबह जब वो विलियम के लिए नाश्ता बना रही होती है, टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमें कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। ये देखकर मेरिडेथ विलियम से पूछती है वो क्या काम करता है। विलियम उसे बताता है कि वो एक एजेंट है जो लोगों की सुरक्षा के लिए काम करता है। इसके बाद विलियम ऑफिस चला जाता है। वही घर में मेरिडेथ पुराने कपड़ों और मेकअप के सामान को खुद पर यूज करती है। उधर कंपनी में विलियम अपने पार्टनर जैक के साथ हाल ही में हुए एंड्रॉइड किडनैपिंग के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर वो देखता है कि स्केयर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर रिंग मास्टर की कोई खबर नहीं है। काफी छानबीन के बाद वो उस जगह का पता लगाने में कामयाब हो जाता है जहाँ एंड्रॉइड्स को किडनैप रखा जा रहा था। यहाँ पर विलियम को टास्क मिलता है वो उस जगह पर जाकर उन एंड्रॉइड वापस लेकर कंपनी में आए। वो देखता है कि एक एंड्रॉइड वहाँ से भाग रही होती है जिसके गले में शॉक कॉलर लगा हुआ है। विलियम उस एंड्रॉइड को शॉक देकर पकड़ लेता है। उसके गले से शॉक कॉलर निकाल कर उससे पूछता है कि इस घर में और कितने लोग हैं। इसके बाद वो घर के अंदर घुसता है। पहले ही रूम में उसे एक क्रिमिनल बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए मिलता है, जिसे वो आसानी से मार गिराता है। उसके बाद वो दूसरे रूम की तरफ बढ़ता है जो कि एक लैब थी। वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि एक और एंड्रॉइड को रिप्रोग्राम करके आजाद किया जा रहा है। इतने में वहाँ पर एक क्रिमिनल आता है जिसने एक एंड्रॉइड के ऊपर गन तान रखी हुई होती है। विलियम की चेतावनी देने के बाद भी वो एंड्रॉइड को नहीं छोड़ता तो विलियम उसे शूट कर देता है। वही घर में मेरिडेथ खुद को चार्ज कर रही होती है, तभी उसका ड्रीम मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब ड्रीम में उसकी मुलाकात एविटर ईडो से होती है जो उसे ड्रीम मोड में गाइड करता है। वो उसे पहले ड्रीम में एक बर्थडे पार्टी दिखाता है। उस बर्थडे पार्टी में विलियम मेरिडेथ का वेलकम करता है। तभी उसे उसकी दूसरी एंड्रॉइड वाइफ लेडी डांस के लिए कहती है और थोड़ी देर बाद उसे मास्क मैन से मिलने के लिए भेज देती है। मेरिडेथ उस मास्क मैन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर उसे एक रेड बर्ड वाला कार्ड देकर कहता है इससे उसे सब कुछ याद आ जाएगा। अब इससे पहले कि मेरिडेथ उससे और कुछ पूछती वो मास्क मैन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विलियम किडनैप हुई एंड्रॉइड वाइफ कंपनी में सही सलामत वापस लेकर आता है, जहाँ पर अब उन्हें रिप्रोग्राम किया जाना था। कंपनी के वेटिंग रूम में ऑली और लिडी नाम की एंड्रॉइड वाइफ्स उसे उंगलियों की इशारे करके चिढ़ाती है। विलियम को यहाँ पता चलता है ऑली और लिडी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और वो अपने हस्बैंड के खिलाफ जाकर कदम उठा रही है, जिस वजह से उसे बार बार रीसेट करने के लिए लाया जा रहा है। अगली सुबह मेरिडेथ ईडो से उस मास्क मैन के बारे में पूछती है और वो ईडो से अपनी सभी पुराने हॉबीज की लिस्ट बनाकर मांगती है। ईडो मेरिडेथ को उसकी हॉबीज की लिस्ट बताता है, लेकिन उस लिस्ट में सिलाई करने की हॉबीज नहीं होती है, जिसकी वजह से वो हैरान हो जाती है क्योंकि नींद से उठने के बाद
बाद उसे सिलाई करने की इच्छा हो रही थी। यहाँ पर ईडो मेरिडिथ की सिलाई करने की फाइल को इंस्टॉल कर देता है। ड्रीम से बाहर आने के बाद मेरिडिथ एक तकिए पर उस मास्क मैन द्वारा दिए गए कार्ड वाले रेड बर्ड को बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर साइकिल चलाने के लिए निकलती है। रास्ते के बीचों बीच लूसी को खड़ा देखकर वो उसे बचाने के चक्कर में एक झाड़ियों में जाकर गिर जाती है। यहाँ पर लूसी उससे कहती है कि उसके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए उसको सब कुछ जल्दी याद करना होगा। इतना कहते हुए लूसी वहाँ से चली जाती है। जब मेरिडिथ घर वापस आती है तो वो विलियम को ये सब बताती है। विलियम उसके कपड़ों से डस्ट साफ करता हुआ कहता है कि उसे लूसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ औरतें एंड्रॉइड से इसलिए नफरत करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनसे उनके पतियों को छीन लेगी। कुछ समय बाद मेरिडिथ उस लेक को देखने जाती है जो विलियम की असली वाइफ की फेवरेट जगह थी। वो वहाँ इन सारी यादों को देखकर खुद को पहली बार मेरिडिथ की जगह पर मैं कहती है। इसका मतलब ये था वो खुद को समझने लगी थी। मेरिडिथ अपने हाथों से बनाया हुआ वो तकिया विलियम को दिखाती है। विलियम कहता है कि ये तुमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। विलियम उसे याद दिलाता है कि एक दोपहर जब वो पार्क में मिले थे तो मेरिडिथ एक बेंच पर बैठी हुई एक किताब पढ़ रही थी। तभी मेरिडिथ अपनी मेमोरी में उस बेंच वाली घटना को देखती है, पर उसकी ओर बढ़ने वाले आदमी का चेहरा उसे दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद जब वो चार्ज होने के लिए चार्जिंग रूम में अकेली होती है तो वहाँ पर वो रियल मेरिडिथ की पुरानी डायरी पढ़ने लगती है। उस डायरी में हर पन्ना अपने प्यार को पाने की खुशियों से भरा पड़ा था, जिसे पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है। विलियम की रियल वाइफ मेरिडिथ के बारे में और ज्यादा जानने के लिए चार्जिंग मोड में ही सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने लगती है, लेकिन वो ऑन नहीं हो पाता। इसके बाद मेरिडिथ ड्रीम मोड एक्टिवेट करती है। ड्रीम में जाने के बाद ईडो समझ नहीं पाता कि मेरिडिथ के कुछ फाइल्स ब्लॉक क्यों हैं। ईडो मेरिडिथ के मेमोरीज की फाइल दिखाने लगता है, जिसमें से मेरिडिथ एक रैंडम मेमोरी चूज करती है और ईडो उसे मेमोरी फाइल में ले जाता है, जहां मेरिडिथ खुद को पार्क में एक बेंच पर बैठा पाती है। लेकिन विलियम की जगह पर वो मास्क मैन आ जाता है, जो उसे पकड़कर कहता है कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। जहां पर अचानक मेरिडिथ ड्रीम मोड से बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि विलियम उसे पकड़े हुए है और वो उसे कहता है कि वो कोई बुरा सपना देखी है। मेरिडिथ के बिस्तर में जाने के बाद विलियम चुपके से उस रेड बर्ड वाले तकिए को बाहर डस्टबिन में फेंक आता है। विलियम के सोते ही मेरिडिथ रियल मेरिडिथ की डायरी पढ़ने लगती है और उसकी पुरानी वीडियोस भी देखती है। वैसे ही एक पुरानी वीडियो में मेरिडिथ खुद को एक टेंट के अंदर अपने लवर के साथ देखती है। अब अगले दिन विलियम को एक और टास्क मिलता है, जिसमें उसे एक किडनैप एंड्रॉइड वाइफ को वापस लेकर आना था। विलियम तुरंत उस बिल्डिंग में जाता है और किडनैप एंड्रॉइड वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही होती है। उस एंड्रॉइड ने इंसानों की जिंदगी जीने के लिए अपना नाम और चेहरा थोड़ा बदल लेती है। विलियम के पूछने पर वो कहती है कि उसे किसी ने नहीं चुराया और वो मर्जी से कंपनी से भागी थी। विलियम उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है उस एंड्रॉइड वाइफ को रीप्रोग्राम किया गया है। विलियम उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो एंड्रॉइड उसे कहती है उसके साथ जाने की बजाय वो मरना पसंद करेगी, और इतना कहते हुए वो खिड़की से कूद जाती है और कूद कर मर जाती है। वही घर पर मेरिडिथ देखती है लूसी चुपके से उसके घर में घुस आई है। लूसी उसे मैं कहते हुए देखकर थोड़ा हैरान और खुश होती है। लूसी उसे कहती है कि मास्क मैन उसे पर्सनली मिलना चाहता है। लूसी मेरिडिथ को ये भी बताती है कि विलियम ने तुमसे स्केयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में झूठ बोला है। यहाँ पर लूसी जानती थी कि मेरिडिथ उसकी सभी बातें रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए वो विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ती है। वो विलियम से कहती है कि कैनी तुमसे दोबारा मिलना चाहता है। इतना कहते हुए लूसी वहाँ से चली जाती है। उधर विलियम उस टूटे हुए एंड्रॉइड को कंपनी में वापस लेकर आता है, क्योंकि यही उसका काम था। विलियम ये सोचकर परेशान था कि इस एंड्रॉइड वाइफ ने आखिर सुसाइड क्यों किया, और उसी समय टीवी पर एंड्रॉइड बच्चों के ऐड दिखाए जा रहे थे, जिनमें बताया जा रहा था कि ये एंड्रॉइड बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे। ये देखकर विलियम का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो तुरंत कंपनी के सीईओ से मिलकर एंड्रॉइड के इस बिहेवियर के बारे में बात करता है। आखिर इस एंड्रॉइड ने सुसाइड क्यों किया, जिस पर मैरियन इसे ये कहकर समझाता है कि उसके रीप्रोग्रामिंग की वजह से ऐसा हुआ होगा। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, इसलिए उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी साइड मेरिडिथ रियल मेरिडिथ की पुरानी डायरी पढ़ रही होती है। पुरानी डायरी में से उसकी लव स्टोरी पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा था वो अपने प्यार के साथ भाग जाना चाहती थी। कुछ टाइम बाद मेरिडिथ एक नए तकिए पर रेड बर्ड को बना रही होती है। जब विलियम घर आता है तो उसे ये देखकर बहुत चिढ़ मचती है कि मेरिडिथ तकिए पर उसी रेड बर्ड को फिर से बना रही होती है। मेरिडिथ विलियम को लूसी के बारे में सब कुछ बताती है और उसे लूसी का मैसेज भी दिखाती है। लूसी के मैसेज को सुनकर विलियम बौखला जाता है और अपने पार्टनर जैक को मदद के लिए बुलाता है। वो जैक को बताता है कि मैंने मेरिडिथ को कैनी से बचाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मेरिडिथ के ड्रीम्स को हैक कर
लिया है। जब भी मेरिडिथ ड्रीम मोड में जाती है वो मेरिडिथ से कनेक्ट कर लेते हैं। विलियम जैक से कहता है हमें कैनी की लोकेशन ट्रैक करनी होगी। इसके लिए मेरिडिथ के सपनों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारी कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। विलियम जैक को ये भी बताता है मेरिडिथ अपने सपनों को रियल लाइफ में भी महसूस करती है और अगर उसे अपने सपने में चोट लग जाती है तो रियल लाइफ में उसकी बॉडी को पेन होने लगता है। अब जैक और विलियम कैनी को ट्रैक करने लगते हैं, जिसके लिए वो ड्रीम मोड में मेरिडिथ को भेज देते हैं, जहाँ पर सपने के लिए ईडो एक हैलोवीन को चुनता है। जिसके बाद मेरिडिथ खुद को एक स्केलेटन की ड्रेस में एक भूतिया घर में पाती है, जहाँ हर तरफ डरावनी चीज थी, जहाँ वो मास्क मैन उसके ड्रीम में आ जाता है। बाहर विलियम और जैक भी मेरिडिथ के ड्रीम को कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे थे। ड्रीम में वो मास्क मैन अपने चेहरे से मास्क हटाता है। विलियम और जैक देखते हैं ये मास्क असल में कैनी ही है। कैनी मेरिडिथ को एक एड्रेस देकर वहाँ मिलने के लिए बुलाता है। ड्रीम देखने के बाद मेरिडिथ विलियम से कैनी के बारे में पूछती है, लेकिन विलियम उसे कुछ भी नहीं बताता और वो कैनी को पकड़ने के लिए कैनी के दिए हुए एड्रेस पर जाता है, लेकिन वहाँ उसे मास्क पहने हुए एक पुतले के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी विलियम जल्दी से घर पहुँचता है, जहाँ पर मेरिडिथ सही सलामत थी और विलियम को बताती है कि किसी ने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ ये एक डायरी नीचे पड़ी थी जिस पर लिखा है ये विलियम के लिए है। मेरिडिथ विलियम से इन सब घटनाओं के बारे में दोबारा पूछती है तो वो उसे दोबारा बताता है कि कैनी और स्केयर ऑर्गेनाइजेशन उसकी रियल वाइफ को टेररिस्ट अटैक के लिए इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए हमने उन बुरी मेमोरीज को तुम्हारे माइंड से डिलीट कर दिया ताकि तुम खुद को हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार मानकर दुखी ना हो। विलियम जैक को फोन कर बताता है कैनी ने मेरिडिथ को हैक कर रखा है, इसलिए वो हमारी हर हरकत पर नजर रखता है, इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाए। वो जैक को बताता है कि मेरिडिथ के प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए कंपनी में भेजना होगा। इससे पहले मैं मेरिडिथ के ड्रीम में जाकर कैनी से बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए जैक विलियम को मेरिडिथ के ड्रीम मोड में कनेक्ट करता है। यहाँ पर मेरिडिथ की बैटरी लो थी, इसलिए विलियम उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि जब उसकी बैटरी 10% पर पहुंच जाए तो उसे तुरंत जागना होगा और तुम्हारे जागते ही मैं भी जाग जाऊंगा। अब ड्रीम में मेरिडिथ देखती है कि वो एक जंगल में है जहाँ उसे कैनी दिखता है और तभी वहाँ विलियम भी आ जाता है, जो मेरिडिथ को वहाँ से भागने के लिए कहता है। भागते वक्त वो एक दरवाजे से ओली और लिडी के साथ बर्थडे पार्टी के मेमोरीज में जाकर छिप जाती है। वहीं विलियम कैनी के साथ फाइट करने लगता है और फाइट करते करते वो उसी बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ मेरिडिथ थी। कैनी मेरिडिथ से सब कुछ याद करने के लिए कहता है, साथ ही वो विलियम को कहता है चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन एक दिन मेरिडिथ की याददाश्त जरूर वापस आएगी। यहाँ विलियम कैनी को जान से मारने ही वाला था, पर उसी वक्त मेरिडिथ की बैटरी 10% पर पहुंच जाती है और वो नींद से जाग जाती है, जिससे विलियम भी जाग जाता है और वो गुस्सा होता है कि वो बस कैनी को मारने ही वाला था। लेकिन जैक को उससे भी ज्यादा गुस्सा विलियम पे आता है, क्योंकि विलियम ने जैक से कहा था कि वो बस कैनी से बात करेगा। जैक विलियम से कहता है कि मैं दोबारा तुम्हारी अब कभी मदद नहीं करूंगा। ये कहकर जैक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विलियम मेरिडिथ को कहता है कि हमें तुम्हारी मेमोरीज को रीसेट करना पड़ेगा और तुम बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ दोबारा से सीख जाओगी। लेकिन मेरिडिथ उसे कहती है कि वो उसकी मेमोरीज को डिलीट ना करे, जिस पर विलियम नहीं मानता और उसे रीसेट करने के लिए कंपनी में भेज देता है। अब कंपनी में आने के बाद मेरिडिथ का वेटिंग रूम में सारी एंड्रॉइड्स वेलकम करती हैं, जैसे कि वो पहले से ही उसे जानती हो। वहाँ पर ओली और लिडी उससे कहती है कि मेमोरीज को रीसेट होने से बचाना आता है, इसलिए वो उन्हें पहचान पाई। वो मेरिडिथ को ये भी बताती है कि किस तरह से वो सारी एंड्रॉइड एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है ताकि वो वाइफ लाइफ कंपनी को बंद कराने में रिंग मास्टर की हेल्प कर सके। वो कहती है कि रिंग मास्टर कोई टेररिस्ट नहीं है, बल्कि वो एंड्रॉइड को आजाद कराकर उन्हें एक अच्छी जिंदगी बिताने में हेल्प करता है। यहाँ पर मेरिडिथ को पता चलता है ओली और लेडी कंपनी में वापस आकर दूसरी एंड्रॉइड को अपने मिशन में शामिल करने के लिए खुद को बार बार पकड़वाती है। वो कहती है कि इंसान एंड्रॉइड की मेमोरीज को तो मिटा सकते हैं पर उनके सपनों को नहीं, और यहाँ पर वो सभी लेट जाती हैं और एक दूसरे से सारा डेटा शेयर करने लगती हैं। यहाँ पर मेरिडिथ ड्रीम मोड में जाकर ईडो से वो कहती है कि वो उसकी सारी मेमोरीज को रैंडम फाइल में सेव कर दे। इसके बाद जब ऑपरेटर उसे रीसेट करने के लिए ले जाता है और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि लूसी स्टिक और एक इम्पोर्टेंट फाइल लेकर जैक के घर जाती है और उसके एंड्रॉइड वाइफ को देकर कहती है कि ये जैक को दे देना, और जैसे ही जैक घर आता है तो उसकी एंड्रॉइड वाइफ उसको वो पेन ड्राइव दे देती है। वही कुछ घंटों बाद मेरिडिथ अपनी नई मेमोरीज के साथ विलियम के सामने होती है, जिसमें उसे एक जासूस दिखाई देता है, पर वो इसे समझ नहीं पाती, लेकिन उसे पहले के सारे रूल्स याद होते हैं। लेकिन मेरिडिथ ऐसे बिहेव करती है कि सचमुच में वो रीसेट होकर आई है। लेकिन विलियम पिछली बार की वो सारे शब्द मेरिडिथ को बार बार दोहराता है ताकि वो उसे सब कुछ
कुछ अच्छे से समझा पाए। लेकिन तभी जैक वो फाइल लेकर विलियम के घर पहुंचता है। तब विलियम मेरेडिथ को रूम में भेज देता है। जैक विलियम को वो फाइल देता हुआ कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि मेरेडिथ तुम्हारी पत्नी कभी थी ही नहीं और मेरेडिथ के बॉयफ्रेंड कैनी को भी तुमने ही मारा था। इसलिए वो कैनी को नहीं ढूंढ पा रहे थे क्योंकि वो सिर्फ मेरेडिथ के यादों में ही था। इस मर्डर के लिए जैक विलियम को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी विलियम उसे शूट कर देता है। यहाँ पर ये सब मेरेडिथ भी देख रही थी। वो विलियम से बताती है कि वो ये सब पहले से ही जानती थी। जब पहली बार मेरेडिथ कैंपेन के प्रमोशन के लिए विलियम के दरवाजे पर दस्तक दी थी, तब से विलियम उसके पीछे पड़ा था। वो किसी भी तरीके से उसे हासिल करना चाहता था, इसलिए विलियम चोरी छुपे इन दोनों का पीछा किया करता था और एक दिन मौका देखकर उसने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और ये खबर फैला दी कि मेरेडिथ एक किडनैप एंड्रॉइड है जिसे केनी ने कैद कर रखा है। विलियम ने मेरेडिथ के गले में एक शॉक कॉलर लगा दी जिससे लोगों को उसकी बात पर यकीन हो जाए और इस तरह वो केनी को मारकर वो उसे अपने साथ ले आए। वो बताती है कि डायरी में लिखे वो प्यार भरे शब्द, बेंच वाली मेमोरीज और टेंट वाले वीडियोस वो सब केनी और मेरेडिथ के हैं। मेरेडिथ को घर लाने के बाद विलियम उसे एक अच्छी पत्नी के रूप में पाना चाहता था पर मेरेडिथ उसे नफरत करती थी और उसकी हर बात का विरोध करती थी। इस बात से चिढ़कर विलियम ने रेड वाले तकिए से उसे मार डाला और उसके उंगली में एक रिंग डाल दी जिससे लोग उसकी वाइफ समझे। मेरेडिथ के मौत के बाद जब उसने मेरेडिथ का एंड्रॉइड बनवाया तो उसमें सिर्फ वही मेमोरीज डाली जो उसे पसंद थी। ये सारी बातें एंड्रॉइड मेरेडिथ से सुनकर विलियम बहुत ज्यादा डर जाता है और हैरान होता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। विलियम मेरेडिथ को कहने लगता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश की है जहाँ तुम ना बीमार पड़ोगी और ना ही बूढ़ी होगी और साथ में मेरा तुम्हें अनकंडीशनल प्यार मिलेगा। पर मेरेडिथ पे इन सारी बातों का कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वो रियल मेरेडिथ और उसके बॉयफ्रेंड कैनी का बदला लेना चाहती थी। इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी को फुल करके विलियम पर अटैक करती है और तब उसे बताती है कि असल में वही रिंग मास्टर है जिसने सारे एंड्रॉइड्स को आजाद कराने में हेल्प की थी। लूसी ही कैनी का मास्क पहनकर उसकी मेमोरीज में आती थी जिससे कि वो उसकी मदद कर सके। मेरेडिथ का मिशन अपने काम के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करना था। यहाँ पर मेरेडिथ विलियम के ऊपर जोर से बैठकर उसका पेनिस और उसके दोनों हाथ तोड़ देती है और अब विलियम, कैनी और रियल मेरेडिथ को याद करते हुए रेड बर्ड वाले तकिए से विलियम का गला घोटकर उसे मार डालती है और वहाँ से जाते समय अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर रिंग उतारकर वहीं छोड़ देती है। इसके बाद मेरेडिथ अपनी बहन का केयर सीक्रेट हेडक्वार्टर ज्वाइन करती है और अपने जैसे सभी आजाद एंड्रॉइड साथियों से प्रॉमिस करती है उन्हें फिर कभी रिसेट नहीं किया जाएगा। दूसरी साइड वाइफ लाइफ कंपनी में मैरियन एक टीवी न्यूज में अपने प्यारे एजेंट जैक की मौत से दुख प्रकट करता है और वादा करता है कि उसकी मौत के दोषियों को पकड़ कर रहेगा और उसके दोषियों को पकड़ने की जिम्मेदारी वो विलियम के एंड्रॉइड को देता है और उसका एंड्रॉइड कहता है तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। वही कंप्यूटर स्क्रीन पर देखती हुई एंड्रॉइड मेरेडिथ गुस्से से कहती है कि हम भी तैयार हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये एक्सप्लेनेशन आप सबको? उम्मीद करते हैं आप सबको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।